उनको बोलिए कि सपना देखना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लोग रात में देखते हैं, आप दिन में देखा कीजिए, क्योंकि आप दिन में सपना देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा दूर बोलेंगे इस पर यार। घर की बेटी घर से, परिवार से, माता पिता से घर में रह करके रो रही है, आंख के आंसू बह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है। नीतीश कुमार इससे गुहार लगा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उनका अपना, जैसे शुरू से चाचा कहते आए हैं, एक गार्जियनशिप उन्होंने दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गार्जियन के तौर पर रोहिणी आचार्य जी बोली होंगी। इसका हर एक चीज का राजनीति है कि आने वाले भविष्य में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी कहीं कुछ इस प्रकार का सोचें। नमस्कार, पखी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज संजीव चौरसिया, दिग्घा के विधायक, जिसे बिहार में सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाला विधायक बताया जा रहा है, उनकी तरफ से आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद एनडीए के नेता संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रोहिणी आचार्य जिस तरीके से नीतीश कुमार से गुहार लगाती हुई कल अपने पोस्ट के दौरान नजर आ रही थी, साथ साथ मुकेश रोशन ने जिस तरीके का बयान दिया है कि होली से पहले 11वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इन सभी सवालों का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है पूरे बयान के माध्यम से, आप पहले पूरा बयान सुनिए। करके हमारे जैसे लोगों को, संजीव जैसे लोगों को और कई लोगों को जिताया है, और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार एनडीए का बनाया है। तो मैं समझता हूं कि संजीव चौरसिया जी को बहुत सारी शुभकामना, आशीर्वाद। हमसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो खूब आगे बढ़ें, खूब जनता की सेवा करें। और सर, रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार से गुहार लगा रही है। मायके में रहने के लिए बेटी के लिए कोई कानून बनना चाहिए। थोड़ा दूर बोलेंगे इस पर यार। घर की बेटी घर से, परिवार से, माता पिता से घर में रह करके रो रही है, आंख के आंसू बह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है। आरजेडी नेता का कहना है का सम्मान होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी मान सम्मान हमको मिलती है, तो इससे एक अच्छा मैसेज आता है। कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाते हैं और कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो 12 बजे रात हो या दिन हो, कार्यकर्ता ही हमारे लिए खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का सम्मान समारोह होते रहना चाहिए, और कार्यकर्ताओं का सम्मान तो सबसे पहले होनी चाहिए। राजद के नेता मुकेश रोशन कह रहे हैं कि होली से पहले हमेशा मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, इस बार 11वीं बार शपथ लेंगे। उनको बोलिए कि सपना देखना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लोग रात में देखते हैं, आप दिन में देखा कीजिए, क्योंकि आप दिन में सपना देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन हम लोग शपथ ग्रहण करने के लिए गए थे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि 2 बार हमने महागठबंधन के लोगों को मौका दिया, लेकिन दोनों बार ये लोग सुधरे नहीं। तो अब तो हम जीवन में कभी जाना तो दूर के बाद इनके विषय में सोच भी नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कुछ कहा है तो हम लोग पूर्ण रूपेण उस पर विश्वास करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी कहीं कुछ इस प्रकार का रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार इससे गुहार लगा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं उनका अपना, जैसे शुरू से चाचा कहते आए हैं, एक गार्जियनशिप उन्होंने दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गार्जियन के तौर पर रोहिणी आचार्य जी बोली होंगी। इसका हर एक चीज का राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उनका अपना पर्सनल कुछ रहा हो। देखिए, उनके पास झारखंड में पूछिए कभी उनसे कि जब आप झारखंड में चुनाव जीतते हैं या दूसरे स्टेट में जब चुनाव जीतते हैं, तब ये बात आप क्यों नहीं बोलते हैं? लोकसभा में जब आपको सीटें आई तो लोकसभा में तो आपने कदम नहीं उठाया, लोकसभा में तो आपने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन यही चीज आप विधानसभा में क्यों बोले? आप यही बात लोकसभा में बोलते हैं। पूरे उद्योगिता जगत को आगे बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए जो आवाज बिहार में उठ रहा है, उसके लिए धन्यवाद सभी के पात्र से है। तो जिन लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, तो आने वाला समय में महिला की एक अलग पूरे बिहार में, पूरे भारत में दिखाई देगा कि बिहार में उद्योगिता के लिए, सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार से एक मार्गदर्शन बन के निकला है, एक नई रोशनी मिली है बिहार के लिए। संजय सिंह को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, विपक्ष के सवालों का भी करारा जवाब दिया है कि जब भी विपक्ष अपने क्षेत्रों में जीतती है तब कोई सवाल नहीं उठाती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष जीत जाती है तो तुरंत सवाल खड़े कर देती है कि ईवीएम हैक हो गया, 10,000 की वजह से जीत गए। साथ साथ उन्होंने मुकेश रोशन के भी सवालों पे जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से मदद की गुहार ले रही थी नीतीश कुमार से, उन सवालों का उन्होंने
पूरी तरीके से जवाब दिए हैं। पूरे बयान को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।